बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि रात को मुफ्ती अतीकुर्रहमान अलवी हाफ़िज़हुल्लाह उनका दौरे आदर के एक राफ़दी हसन यारी के साथ मुनाज़रा था इमामत के उन्वान पर। लेकिन हुआ ये कि राफ़दी जो था राह फ़रार इख्तियार करता हुआ नज़र आया। तो असल में हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं शाहिद अंसारी साहब, उनके साथ इनकी बात हुई थी। तो उनको इन्होंने ये कहा हुआ था, यानी ये हसन यारी और इसकी टीम की तरफ से, कि आपको मुकम्मल इख्तियार होगा, यानी शाहिद अंसारी साहब को इख्तियार होगा कि अगर हम मुनाज़रे के अंदर किसी किस्म की माइक के साथ ये छेड़खानी करते हैं, आवाज़ बंद करते हैं, तो उनको इख्तियार होगा कि वो मुनाज़रा रोक के जो है मुकम्मल सेटिंग करवाएंगे। और फिर मुनाज़रा भी उन्होंने ही शुरू करवाना था। लेकिन हुआ ये कि जब मुफ्ती साहब लाइन पे आए तो इन्होंने मुकम्मल उनके साथ राबता मुनक़ते कर दिया, धोखेबाजी की उनके साथ कूफियों की तरह। तो उनके साथ राबता मुनक़ते कर दिया और उनको इख्तियार भी बिल्कुल नहीं दिया। उसके बाद मुफ्ती साहब ने शाहिद अंसारी साहब के साथ जो बात की और मुकम्मल वज़ाहत फिर उन्होंने जो सुनाई, वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग धोखेबाजी करते हैं। उलमा को मुनाज़रे का कह के फिर जनाब अपनी मर्ज़ी से जो है माइक बंद कर देते हैं और हकीकत हाल से लोगों को दूर रखते हैं। तो आप खुद सुन सकते हैं कि शाहिद अंसारी साहब की इनके साथ क्या बातचीत हुई थी। जी बिल्कुल, आप उनको भेजें और आप देख लें। आपका पहला तजर्बा था और हमारा इनके साथ हमेशा का तजर्बा होता है। ये बात करते हैं और बात के अंदर अपने बात से मुकर जाते हैं। जब उसने अब कह दिया है कि मैं अपनी शर्तों पर कायम हूं, शराइत मैंने तस्लीम कर ली है, तो फिर मौजू तो उसके अंदर तय है ना, उसको तो मानता फिर। और उन शराइत में आपको पूरा इख्तियार देना भी तो है ना। जी जी बिल्कुल है। और वो हमने तारिक साहब से भी कहा था, मैं तारिक साहब की बात कर रहा हूँ, तो वो जो थे ना बीच में जो थे हमारे साथ उन्होंने जिन्होंने हाँ जी मुनाज़रा वो उन्होंने फोन नहीं उठाया, 11 बज के मेरे हाथ सो गए। हाँ, लेकिन ये बात देखें ना कि अब हमारा उन्वान तो इमामत पर है और वो कह रहा है अहले बैत पर, लेकिन अब वो दोनों को छोड़कर आ रहा है तौहीद पर। वजह हाँ, और अब हमारी ये बात तय हुई थी कि जब शराइत तय होनी है उसमें कोई दलाइल और बातें नहीं होनी, ऐसी है ना। और अब ये फिर सारी बातें शुरू कर रहा है। और अब ये अब मुझे ये इनका तजर्बा हो गया ना। हाँ जी, इनका तजर्बा हो गया। अगली दफा आप जो हम बात करेंगे इनसे, बस अगले हफ्ते एक दफा और ट्राई करेंगे, उसके बाद मिलते हैं खशमानू खाओ, फिर हमारा कुछ ताल्लुक उसके बाद मिट्टू खाओ, क्योंकि वो आपके पास ठीक है। ये सब लोग यही करके शिया का वतीरा है, जब इनको कोई हारने लगते हैं तो ये म्यूट कर देते हैं। वहां पे ये पता दो आदमी क्या कर रहे हैं, बीच में बोले कर रहे हैं। हाँ जी। म्यूट कर देता है कि ये पहले 20 बात कह रहे हैं। अब देखो ये बात कर रहा है कि आपके कैमरे, आपके माइक की तार हिल गई होगी। ओए हमारा माइक अल्हम्दुलिल्लाह वायरलेस है, हमने तो तारों वाले माइक रखे नहीं हुए। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि वो बार बार यही कह रहा है कि देखो जी जान के अपनी तरफ म्यूट कर देते, अपने लोगों को इन्होंने आवाज डाली है तो सानू नहीं आ रही। वो तो हो सकती है बात, आप अपनी तरफ से बंद करते हैं और हमारी तरफ से वो तो हमारा तो खुला है माइक। हमारा माइक खुला है, हमारा लाइव चल रहा है, हमारे चैनल पर, हमारे अलवी मीडिया पर लाइव चल रहा है। दोनों का एक ही माइक है और दोनों चीजों का हमारे पास ये एक ही माइक था, लाइव चलने वाला और इनके साथ चलने वाला। और एक ही माइक से अगर अलवी मीडिया के ऊपर लाइव बात जा रही है तो इनको आवाज नहीं जा रही, क्यों? इनकी एक्सेस तो हमारे पास है ही नहीं। इनकी एक्सेस तो हमारे पास म्यूट करने की है ही नहीं हमारे पास। हम तो अगर म्यूट करते हैं तो दोनों तरह से म्यूट होती है। एक अगर हमारी तरफ चल रही है और उनकी तरफ नहीं चल रही, इसका मतलब है उन्होंने खुद खराबी की हुई है। बिल्कुल मुझे समझ आ गई। वो दाढ़ी के बारे में क्या बात की थी मैंने? वो दाढ़ी के बारे में कह रहा था कि अगर तूने बात नहीं करनी तो दाढ़ी लगा के आ गया, तू यहां टोपी पा के दाढ़ी ला के आ गया है। दो दाढ़ी की तौहीन कर रहा था। तो मैंने कहा कि तूने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तौहीन की है, तूने हजरत अली रज़ी की दाढ़ी की तौहीन की है, हसनैन करीमैन की दाढ़ी की तौहीन की है, अहले बैत की दाढ़ी की तौहीन की है तूने। और ये तो मतलब बदतमीजी पर आ रहा था ना। अल्लाह ताला हाँ जी, यही बात है कि जब इसको जवाब नहीं आता तो जातियात पे उतर आता है। हाँ जी, असल बात तो ये है कि झगड़ा करके भागना चाहते हैं और वो भाग गया, देख ले। वो एक और मौलवी से बात शुरू कर दी है किसी देवबंदी के साथ। वो इसी वजह से ना, वो इसी वजह से कि उसे पता है कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी और हमें इस उन्वान पे शिकस्त हो जाएगी।
चलें ठीक है शायद अंसारी साहब। आराम करें, उनको मैं दोबारा करूंगा इनसे बातचीत, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा आप ना आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, आपकी बात ठीक थी। अच्छा दूसरे तरह मैं इधर आया हुआ था कनाडा बच्चों के साथ, मुझे बिल्कुल ख्याल जेल से निकल गया, मैं दो तरफ आकोपाई हुआ था। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अतीक साहब। और ये मैसेज अलयारी के लिए भी है। बात हमने सैटरडे वाले दिन शिया असना शरिया के साथ मुनाजरे की शराइत तय करनी थी, और मुनाजरे की शराइत के लिए हमने उनके मॉडरेटर काज़मी साहब को पहले ही एक पेपर भिजवा दिया था जिसमें शराइत लिखी हुई थी और मुनाजरे का उन्वान भी था, तो उन्होंने ओके कर दिया था। तो आज सैटरडे 2 जुलाई को 9:30 बजे यहाँ के टाइम के मुताबिक, अमेरिका के टाइम के मुताबिक 12:30 बजे हमने शराइत शुरू की। और जो कि पहली टर्म में पहले तो वो अलयारी साहब बदतमीजी करते रहे जैसे कि उनकी आदत है। उसके बाद पहली टर्म में अलयारी साहब ने बात की, फिर उसके बाद अतीक साहब ने जवाब दिया, फिर दूसरी टर्म में अलयारी ने बात की, और जब अतीक साहब की बात आई तो उन्होंने अतीक साहब का माइक बंद कर दिया और वहाँ पे अपने चैनल पे ये शोर मचा दिया कि जी अतीक साहब ने अपना माइक बंद कर लिया खुद ही, और वो हमारी बात का उनके पास जवाब नहीं है, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब तो हमने ऐसे देना था कि इनके 14 तबक रोशन हो जाने से शियों के, लेकिन बात ये हुई कि इन्होंने हमारा माइक बंद कर दिया। अब अतीक साहब हमारा जो माइक था वो हमारे दूसरी तरफ जो हमारे लोग सुन रहे थे मुनाज़रे को, उनके साथ तो अतीक साहब बात कर सकते थे और इनके साथ बात नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब इन्होंने माइक म्यूट कर दिया। और ये कहते हैं जी आपने तार ढीली कर दी, तो हमारे पास तार वाला माइक नहीं है, हमारे पास यूट्यूब वाला माइक है, तो वायरलेस माइक है हमारे पास। तो ये बहाने शाने बना के इन्होंने हमारा जवाब नहीं सुना और बाद में इन्होंने बस फ़ोन बंद कर दिया। मैंने काज़मी साहब को कोई 50 कॉलें की है इस दौरान में, 2 नंबर है मेरे पास उनके, मैं दोनों नंबरों पे 50 से ज़्यादा दफ़ा कॉल की उनको 10 मिनट के अंदर अंदर, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं उठाई और मुझे उन्होंने म्यूट कर दिया। और हालांकि पहले बात ये हुई थी कि जो कंट्रोल है इसके सवाल जवाब का वो मेरे पास भी एक कंट्रोल होगा, क्योंकि अल्लाह यारी साहब इंतहाई बदतमीजी से बात करते हैं, तो अगर वो ऐसी बात करते तो हम उनको म्यूट कर देते ताकि वो बदतमीजी वाली बातें ना हो। लेकिन वो उन्होंने हमें भी कंट्रोल नहीं दिया, अपने पास उन्होंने कंट्रोल रखा और वो खुद शिया जो है वो खुद से भाग गए। हम तो बीच में लाइन में मौजूद थे। अब बात यह है कि अगले हफ्ते हम दोबारा इनसे बात करेंगे इंशाल्लाह, देखो फिर ये लोग क्या कहते हैं। और जब अगले हफ्ते बात करेंगे तो दोबारा से हम कंट्रोल अपने पास रखेंगे इंशाल्लाह, और किसी तीसरे बंदे के, तारिक साहब एक इनके मॉडरेटर हैं, हम तारिक साहब के अकाउंट पे जाके बात करेंगे ताकि कंट्रोल तारिक साहब के पास हो, ना हमारे पास हो, और ना ही अपना ये जाफी साहब के पास हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।